चलिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन के हाइलाइट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल बताइए। इंडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी बिल्कुल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स है इंडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ द सेल क्या क्या टेक्स प्लेस करता है? जी बिल्कुल, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस करता है। इन सारे प्रोसेस को यानी कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ को टेक्स प्लेस होना होता है इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स containing इंटैक्ट जीनोम्स। बताइए सेल साइकिल किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसके द्वारा सेल डुप्लीकेट्स करता है अपना जीनोम और सिंथेसाइज करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल को और इवेंचुअली डिवाइड्स कर जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स, इसको टर्म्ड किया जाता है सेल साइकिल। यानी कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। बताइए क्या सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? जी बिल्कुल, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बताइए क्या डीएनए सिंथेसिस अक्यूर होता है ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल? जी बिल्कुल, डीएनए सिंथेसिस अक्यूर्स होता है ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। बताइए क्या रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई के पास बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन? क्या ये इवेंट्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है? जी बिल्कुल, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। These events are themselves under genetic control। चलिए रिवाइज कीजिए 10.1.1 फेजेस ऑफ सेल साइकिल को। बताइए क्या एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स को इलस्ट्रेटेड किया जा सकता है बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर? और यह भी बताइए यह टिपिकल यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली एवरी कितने आवर में डिवाइड करता है? जी बिल्कुल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इलस्ट्रेटेड किया जाता है बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ये सेल्स डिवाइड करता है वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। हालांकि ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वैरी कर सकता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। बताइए ईस्ट कितने मिनट में प्रोग्रेस कर सकता है थ्रू द सेल साइकिल? जी बिल्कुल, ईस्ट प्रोग्रेस कर सकता है थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। बताइए सेल साइकिल को कितने बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है?
जी बिल्कुल, सेल साइकिल को डिवाइडेड किया गया है इनटू 2 बेसिक फेजेस, फर्स्ट इंटरफेज एंड सेकेंड एम फेज यानी कि माइटोसिस। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल का माइंड कैप्चर कीजिए और इन सेल साइकिल के ईच फेज को बताइए। जी बिल्कुल, G1 S G2, उसके बाद एम फेज में PMATC यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस लास्ट में। बताइए कौन सा फेज रिप्रेजेंट्स करता है उस फेज को जब एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस ऑक्यूर होता है। जी बिल्कुल, एम फेज रिप्रेजेंट्स करता है उस फेज को जब एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस ऑक्यूर होता है। बताइए द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज किसको रिप्रेजेंट करता है। जी बिल्कुल, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इंटरफेज को रिप्रेजेंट करता है। 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल में सेल डिवीजन कब प्रॉपर लास्ट करता है। जी बिल्कुल, 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में ऑफ ह्यूमन सेल सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट करता है फॉर ओनली अबाउट एन आवर। बताइए कौन सा फेज लास्ट करता है मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। जी बिल्कुल, इंटरफेज लास्ट करता है मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। बताइए कौन सा फेज स्टार्ट होता है विद न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome, that is karyokinesis, and usually ends with division of cytoplasm, that is cytokinesis। जी बिल्कुल, एम फेज स्टार्ट्स होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome, that is karyokinesis, and usually ends करता है with division of cytoplasm, that is cytokinesis। बताइए किस फेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। जी बिल्कुल, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं और यह रेस्टिंग फेज टाइम होता है ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज क्या होता है। जी बिल्कुल, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। बताइए इंटरफेज को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है फर्दर। जी बिल्कुल, इंटरफेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज यानी कि गैप 1 फेज, S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज और G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। कौन सा फेज कोरस्पॉन्ड्स करता है टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
जी बिल्कुल, जीवन फेज कॉरस्पॉन्ड्स करता है टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। किस फेज के दौरान सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। जी बिल्कुल, जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअसली ग्रोज करता है बट नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। बताइए किस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है। जी बिल्कुल, एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है। यह फेज किसको मार्क्स करता है। जी बिल्कुल, सिंथेसिस या फिर एस फेज मार्क्स करता है द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इस समय अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। यदि द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, देन यह इंक्रीजेस हो जाता है टू 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर if the cell had diploid or to n number of chromosome at G1. Even after S, the number of chromosome remains the same, that is 2n। कौन सा फेज मार्क्स होता है इस स्टेटमेंट से कि द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, then it increases to 4C। However, there is no increase in chromosome number if the cell had diploid or to n number of chromosomes at G1। Even after S phase, the number of chromosomes remain the same, that is 2n। जी बिल्कुल, इस स्टेटमेंट से एस फेज मार्क्स होता है। एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज। एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज मार्क्स करता है द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C। However, there is no increase in chromosome number if the cell had diploid or to n number of chromosomes at G1। Even after S phase, the number of chromosome remains the same, that is 2n। How do plant and animal continue to grow all their lives? Do all cells in a plant divide all the time? Do you think all cells continue to divide in all plant and animals? Can you tell the name and the location of tissue having cells that divide all their life in higher plants? Do animals have similar meristematic tissues? एनिमल सेल्स में ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ बिगिंस होता है और साइटोप्लाज्म में कौन डुप्लीकेट्स कर जाता है। जी बिल्कुल, एनिमल सेल्स में एस फेज के दौरान
डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस करता है न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करता है साइटोप्लाज्म में। बताइए किस फेज के दौरान प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज रहता है। जी बिल्कुल, G2 फेज के दौरान प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, जबकि सेल ग्रोथ कंटिन्यूज रहता है। कुछ सेल का नाम बताइए इन एडल्ट एनिमल्स जो कि अपीयर नहीं होते हैं टू एक्सिबिट डिवीजन। जी बिल्कुल, कुछ सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स अपीयर नहीं होते हैं टू एक्सिबिट डिवीजन, फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स। और बहुत सारे अदर सेल्स डिवाइड करते हैं ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ। जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं वो किस फेज से एग्जिट हो जाते हैं और किस फेज में इंटर कर जाते हैं। जी बिल्कुल, जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं वो जीवन फेज से एग्जिट होकर इंटर कर जाते हैं एन इनएक्टिव स्टेज, जिसको क्विसेंट स्टेज यानी कि G0 फेज कहा जाता है ऑफ द सेल साइकिल। बताइए G0 या फिर इनएक्टिव स्टेज या फिर क्वेसेंट स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है या फिर इनएक्टिव। जी बिल्कुल, क्विसेंट स्टेज या फिर G0 स्टेज या फिर इनएक्टिव स्टेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है but no longer proliferate unless called on to do so, depending on the requirement of the organism. एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल किस सेल्स में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको बताइए। जी बिल्कुल, एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। एग्जांपल के लिए मेल हनी बीज। जी हाँ, मेल हनी बीज का हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड करता है बाय माइटोसिस। क्या एनिमल्स के अगेंस्ट में प्लांट शो करते हैं माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। जी बिल्कुल, अगेंस्ट एनिमल्स प्लांट शो करता है माइटोटिक डिविजन्स को इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। एग्जाम्पल के लिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स को देख सकते हैं। चलिए अब रिवाइज कीजिए 10.2.2 मेटाफेज को। बताइए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलॉप किसको मार्क्स करता है। जी बिल्कुल, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलॉप मार्क्स करता है द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस।
इसलिए the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell। बताइए किस स्टेज के द्वारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड हो जाते हैं और इन क्रोमोसोम्स को क्लियरली ऑब्जर्व्ड किया जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप। जी बिल्कुल, बाई मेटाफेज स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड हो जाते हैं और दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। बताइए किस स्टेज पर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को मोस्ट इजीली स्टडी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मेटाफेज स्टेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को मोस्ट इजीली स्टडीड किया जा सकता है। एट मेटाफेज स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ होते हैं कितने क्रोमैटिड्स से, जो कि हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय द सेंट्रोमियर। जी बिल्कुल, एट मेटाफेज स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ होते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स से, जो कि हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय द सेंट्रोमियर। चलिए बताइए स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स को क्या कहा जाता है। जी बिल्कुल, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर्स कहा जाता है। नाम बताइए उस स्ट्रक्चर का जो कि सर्व करता है एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। जी बिल्कुल, काइनेटोकोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सर्व किया जाता है एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell। बताइए मेटाफेज किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है। जी बिल्कुल, मेटाफेज कैरेक्टराइज्ड होता है उन सारे क्रोमोसोम्स से जो कि लाई करते हैं एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स कनेक्टेड होते हैं बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स। बताइए मेटाफेज प्लेट किसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, मेटाफेज पर क्रोमोसोम के प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं, यानी कि द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज का की फीचर बताइए। जी बिल्कुल, मेटाफेज का फर्स्ट की फीचर यह है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, और सेकेंड फीचर यह है कि क्रोमोसोम्स मूव्ड करते हैं टू स्पिंडल इक्वेटर और अलाइंग हो जाते हैं अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू
बोथ पोल्स। बताइए क्या आपके माइंड में अर्ली प्रोफेज का फिगर आ रहा है? लेट प्रोफेज का? ट्रांजिशन टू मेटाफेज का? और केवल मेटाफेज का?